लसडे एंड स्टार्ट। माननीय, यह जो बिल है मैं इसकी तायद करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ इस बिल के बारे में यह कहना चाहता हूँ कि सरकार ने बहुत देर के बाद इस तरह का बिल पेश किया। सरकार को कुछ पहले इस बिल को पेश करना चाहिए था। जो मूल एक्ट है उसमें इस बात का प्रावधान था कि जो प्रत्यक्ष कर होंगे उनको घटा दिया जाएगा। उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको सरप्लस समझा जाएगा और उसका 60% बोनस के मामले में दिया जाएगा। लेकिन देश के मज़दूरों की यह खास मांग थी और सही मांग थी कि जो कर हैं या उन में से जो घटाए जाते हैं उनका हिसाब इस ढंग से किया जाता है कि उन पर जो छूट मिलती है वह छूट भी मालिक अपने पास रख लेते हैं और उसमें मज़दूरों को हिस्सा नहीं मिलता है। इस सवाल को लेकर मेटल बॉक्स कंपनी वालों ने मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में किया और मुझे खुशी है कि उस मुकदमे में हिंदुस्तान के मज़दूरों की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही सरकार की नींद टूटी और इन्होंने यह बिल पेश किया है। जब यह बिल सरकार ने पेश किया है तो अगर यह पास हो जाता है तो छूट की राशि में से भी 60% बोनस के रूप में मज़दूरों के हिस्सों में आएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि यह 60% का प्रावधान बहुत ही कम है। इस प्रावधान को कुछ और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बोनस जो दिया जाता है मैं माननीय भाई साहब की तरह यह नहीं मानता कि यह एक्स ग्रेशिया ग्रांट दिया जाता है। मज़दूरों के प्रति दया करके दिया जाता है। यह मज़दूरों का अधिकार है। जो दौलत पैदा होती है उस दौलत को पैदा करने में अकेले पूंजी और ज़मीन का हाथ नहीं होता है। अगर मानव श्रम न करे, मज़दूरों का हाथ न हो तो पूंजी दौलत के रूप में नहीं बदल सकती है। इसलिए दौलत को पैदा करने में मज़दूर की जो श्रम वाली पूंजी लगती है उस श्रम का यह सही हिस्सा है जो उसको बोनस के रूप में दिया जाता है। यह एक्स ग्रेशिया ग्रांट नहीं है या दया का दान नहीं है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, इस 60% को बढ़ा कर के 70% किया जाए। इसके अलावा मैं 1-2 सुझाव और देना चाहता हूँ। एक तो यह कि बोनस एक्ट में जो कम से कम 4% देने का प्रावधान है उसके संबंध में 1965 से आज तक यह एक्ट बनने के बाद स्वयं मंत्री जी को यह अनुभव हुआ होगा और वह स्वयं इस बात को महसूस करते होंगे कि इस 4% की राशि को और ज़्यादा बढ़ा करके कम से कम 10% पर आना
चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है गलत बैलेंस शीट तैयार की जाती है। कंपनियों में मालिकों के द्वारा हमेशा